हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 हिंदी ज्ञान सागर के चैप्टर नंबर 4 दोपहरी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर आता है अभ्यास कविता में से गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले क्वेश्चन में पास है कि गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका उत्तर यहाँ पे है। ठीक है, गर्मी का वृक्षों पर बहुत प्रभाव पड़ा। पेड़ों के पत्ते झुलस गए थे, पत्ते मतलब जल गए थे। ठीक है, भीषण गर्मी के कारण धूप से छां भी जली सी प्रतीत हो रही थी। लंबे लंबे दीर्घाकार वाले पेड़ पत्रविहीन होने के कारण नंगे से जान पड़ते थे। ऐसा लगता था मानो वे अकाल के अवतार थे। आगे भाषा की बात ये सब भी है, तो हम लोग उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गाँव की आत्मा। कविता की इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कहानी तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गाँव की आत्मा। कविता की इस पंक्ति का अर्थ है किसी एक ग्रामीण का फटा जूता और उसके अंदर से पैर का कुछ अंश दिखाई देना। यह सिर्फ उस ग्रामीण की गरीबी को नहीं बल्कि पूरे देश के गांवों की ग्रामीणों की गरीबी को दर्शा रहा है। ऐसा लगता है मानो देश के गांवों की आत्मा उस पुराने जूते से झांक रही है और उस गांव की गरीबी को दर्शा रही है, गरीबी और लालचता को दर्शा रही है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। गर्मी में बड़े घर के कुत्तों को प्राप्त सुविधाएं और आम आदमी की मजबूरी की तुलना कीजिए। कविता में कवि बड़े घरों के कुत्ते और आम आदमी के बारे में कहते हैं कि जहां बड़े घर के कुत्ते बाथरूम में हल्की ठंडक वाले पानी में आंखें मूंदकर आराम से लेटे हुए हैं, वहीं एक आम आदमी भीषण गर्मी की दोपहरी में अपनी पीठ पर भारी बोझा लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए काम पर निकल पड़ता है। गरीबी के कारण आम आदमी के पास गर्मी से बचने की कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह यदि एक दिन काम पर ना जाए तो उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, तो वो अपने काम पर जाने के लिए विवश है। ये सब काम जो है ये गांव के लोग कहाँ जा कर के काम करते हैं, कहाँ जा कर के अपने सामानों को बेचते हैं। तो ये वहाँ का जो भी टाउन हुआ करता है, ठीक है, जो टाउन होता है वहाँ पर ये अपने सामानों को जाकर के बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय भी कोई बाहर क्यों नहीं निकलता। देख लीजिए इसका आंसर आप लोग। ओके, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओके, इससे पीछे और भी है, मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ, हम नेक्स्ट पेज में उसका आंसर देखेंगे। आगे का आंसर ये रहा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वृक्ष कैसे लग रहे थे? कंकालों से। वृक्ष जो है वो कंकालों जैसे लग रहे थे, चैप्टर में बताया हुआ है। सेकंड, घोड़ा आगे कैसे बढ़ता था? चाबुक के बल पर। जब घोड़े को चाबुक मारा जाता था तब घोड़ा जो है वो आगे बढ़ता था। संध्या की चहल पहल ने क्या ओढ़ा हुआ था? गहरे सुने रंग की चादर। और ये जो कविता है ये शकुंत माथुर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही सुंदर ये कविता थी। क्वेश्चन नंबर 6, कविता के दिए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गाँव की आत्मा। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। घर की खपरेलों के नीचे चिड़ियाँ भी 2-4 चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। ठीक है, ये हमारे पास कविता
था, ठीक है, उसका अंश था कविता का। अब नीचे कुछ प्रश्न किए गए हैं। पहला प्रश्न हमारे पास, ग्रामीण ने कंधे पर क्या उठाया हुआ था? ग्रामीण कंधे पर सुखदुख की मोटी सी गठरी उठाया हुआ था। दूसरा, ग्रामीण पाँव आगे क्यों बढ़ाता जा रहा था? ग्रामीण जिंदा रहने के कठिन जतन में पाँव आगे बढ़ाता जा रहा था। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि आप किसी और चैप्टर का वीडियो चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर दीजिएगा। दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। गा, चिड़िया किस कारण से और कहाँ उड़ती छिपती थी? चिड़िया कड़ी धूप के कारण घर की खपरेलों के नीचे उड़ती छिपती थी। देख लीजिए, तो ये हमारा पूरा हो गया कविता में से। अब हम लोग भाषा की बात देखेंगे सीधा। तीनों आप लोग फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग भाषा की बात देखते हैं। कविता में आए निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कविता में जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, मतलब आए हैं, तो उसके हम लोगों को पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला, नभ, आकाश गगन। सर्प, सांप विषधर। घर, गृह भवन। नैन, आँख, नेत्र। दूसरा हम लोग देखते हैं, कविता के आधार पर दिए गए विशेष शब्दों के लिए विशेषण लिखिए। विशेषण, काली, विशेष सड़कें, काली सड़कें। खा, दुबले घोड़े। दुबले हो जाएगा विशेषण और विशेष हो जाएगा घोड़े। ग, गरम पीठ। घ, गरीब ग्रामीण। अंग, मोटी गठरी, फटे जूते। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए और आगे के एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।